बहुत बड़ा सबसे बड़ा एक बार सर अगर आप चाहें तो स्ट्रीट हो जाते हैं। ऐसे 4-5 हॉल ये एरिया हैंडीकेप के लिए रिजर्व होता है। फीस नहीं देनी होती हैंडीकेप क्लास में कितने भी भीड़ हो जाए बच्चे नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। हैंडीकेप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले सीट दी है। अब इधर में गर्ल्स हो जाती है ये आप आज बकरीद का त्योहार भी नहीं, हमें तो खास बात ये लग रही है कि इन्होंने हमें आमंत्रित किया है और हम एक दिन यहाँ आएंगे और इनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। आज बकरीद का त्योहार भी है, सबको बधाई। सबको, पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को त्योहार है। त्योहार प्यार ईद उल अजहा के मौके पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये इशार और कुर्बानी का त्यौहार है, मिलकर मनाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद दें और मुल्क के लिए दुआ करें। कई जगह पर तो फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को, उनकी प्रतिभा को, अपने इस स्किल को कैसे देखते हैं? क्या पहले से आप देखते आए थे उनको यूट्यूब पर? हाँ, यूट्यूब पे देखा है इनको और बहुत लोगों को ये नौजवान आदमी है, इनको जो भी इनकी तारीफ की जाए उसको इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह के लोगों का, देखिए मैं परसों भी आप लोग थे जी, मानव समाज को दूसरे, हम अकेले प्राणी नहीं हैं दुनिया में, पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं प्राणियों। मानव को दूसरे प्राणियों से जो चीज भिन्न करती है वो उसकी संवेदनशीलता है, जिसको धर्म कहा गया है, वो उसकी करुणा है। मेरा दिल उनके लिए भी, मैं सिर्फ जो साधन संपन्न हैं, जो फीस अदा कर सकते हैं, उनके लिए ही नहीं बल्कि मेरा दिल उनके लिए भी धड़के जो साधनहीन है। कल ही मैं इनका एक वीडियो देख रहा था कि किसी को बता रहे थे कि ऐसा कोई बच्चा जो 600 रुपये से 800 रुपये के लिए 8 से 13 घंटे काम करता था, अभी पिछले हफ्ते 2 स्टाल लगा के और वो इनको मिलने के लिए आया। जी सर, तो वो पेंटर का काम करता है। आप ही ने वही बताया। तो उसके पास तो फीस देने के लिए पैसे संभव नहीं है कि पैसे होते, लेकिन आज उसके दिल से कितनी दुआएं निकलती, सिर्फ दुआएं खास नहीं है जो इनके लिए निकलती होंगी, वो जिन परिस्थितियों से गुजर कर आया है और आज उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है, तो जब वो लोगों के साथ डील करेगा तो उसके अंदर संवेदनशीलता होगी, उसके अंदर करुणा का भाव होगा, वो गरीब आदमी की पीड़ा को समझ सकेगा। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरी इनके लिए सारी साधुवाद, सद्भावनाएं, और मालिक करे कि इससे भी और बड़ा अपने जैसे और बहुत पैदा करें जो इसी संवेदना के साथ समाज की सेवा करें। बकरीद की तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बकरीद मुबारक सब लोगों को। इसी मुबारकबाद के सिलसिले में महामहिम हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय हमारे यहाँ आए थे और बकरीद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमको, परिवार को और बच्चों को भी, कि खान सर आपका तो परिवार बहुत बड़ा है, इतने बच्चे हैं। और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें क्लासरूम देखना है। तो जब वो क्लासरूम हम बस ऐसे दिखाएं उनको, तो कहे कि अब हम अंदर जाएंगे क्लासरूम में। जब क्लासरूम में अंदर गए, फिर स्टेज पे आए, देखे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्लास लेंगे।
तो ये सौभाग्य होगा हमारे यहाँ बच्चों का कि उनका क्लास स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय लेंगे हम लोग के, और इतने इंटेलेक्चुअल वो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमारे टेबल पे जो पढ़ाते हैं पोडियम पे, वहाँ गिलहरी रखी हुई है, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि कैसे मतलब जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरियों का क्या योगदान था उसमें, जो दरारें आ गई थी उसमें बहुत बारीक दरारें थी, तो गिलहरियाँ उसमें बालू में अपने को उलट पलट करके कुछ बालुएं फंसा के उसमें दरार भरती थी। इतने छोटे छोटे चीज़ों के वो जानकार हैं, और यही सब सिलसिले में बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो उन्हें क्लास लेने की भी बातें कही हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सामाजिक बदलाव, हमारी संस्कृति को बचा के रखना, जिस तरह से भारत की संस्कृति धूमिल होती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर भारत पे हावी होते जा रहा है, तो इस चीज़ों को हमें अपनी धरोहर को बचा के रखना है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज आएंगे, पॉलिटिकल टॉपिक होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक होंगे, ये सब समाज सुधार के टॉपिक वो जरूर आएंगे। और उन्होंने कहा एक बार नहीं, हम कहे सर एक बार क्लास ले, नहीं मैं बार बार आऊँगा। पारिवारिक बात को लेकर क्या है, शादी हुई आपके हालों में जी। कैसा पारिवारिक संबंध चल रहा है? सब चीज़ एकदम ठीक चल रहा है, और हम तो इधर पठन पाठन में व्यस्त हैं, अपने काम में, वो अपने काम में व्यस्त हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से घटना घटी थी जो मुजफ्फरपुर के नाबालिग बच्चे के साथ हुआ था, देखिए अभी इस मैटर पे हमारी महामहिम राज्यपाल जी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि इंसान की संवेदनशीलता मर चुकी है। एक 9 साल की बच्ची का जिस तरह से रेप करके वो घसीटते हुए आई है बेचारी, और एम्बुलेंस में बैठे बैठे, मतलब आप एक डॉक्टर से भी कहते हैं कि आपका पेपर वर्क और ये सब चीज़ें बाद में होती हैं, आपको प्रायोरिटाइजेशन नहीं दिखता है कि बेचारी एक बच्ची है, मर रही है। अब आप देखिएगा बेड है कि नहीं है, तो फिर क्या संवेदनशीलता रहेगी। और समाज को एक लेसन की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार, उस देश में आप क्या कल्पना कीजिएगा जहां बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाते हैं, बढ़िया वकील। तो ये एक ना कहीं हम वकील समाज से भी, एक वकीलों से भी बड़ा हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देश की लड़ाई में वकील एक हो गए थे, चाहे वो सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सारे वकील एक हो गए थे। उनके पास बुद्धिमता होती है, एकता होती है, वकीलों से अच्छी एकता नहीं। यदि ये सारे वकील एक हो जाएं और ये समझ जाए, क्योंकि उन्हें केस देखने के बाद समझ जाता है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कि अगर कोई रेप वाला काम किया है, किसी महिला पे एसिड अटैक किया है, किसी महिला को जला के मारा है, रेप किया है, किडनैपिंग किया, तो ऐसे का कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई देशद्रोह कर देगा तो उसको कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में इस तरह से रखना चाहिए ताकि उससे समझ में आए कि हमको कोई वकील नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया वकील मिल जाएगा तो बचा के निकाल ले आता है। गवर्नर अभी चिंता व्यक्त की है बहुत, वो हमसे कह रहे थे कि हम आपसे क्या ही बताएं, वो मतलब बहुत ज्यादा चिंता में थे इस चीज को लेके, और कह रहे थे कि समाज कैसे इतना असंवेदनशील हो सकता है।